एवरीवन, नमस्कार। तो भाई आज का मेरा ये वीडियो है औरत समाज के लिए। तो अगर कोई मर्द समाज मेरा वीडियो देखता है और उसका छोटा सा ईगो है तो फिर अभी से अलग हो जाओ, क्योंकि फिर अगर तुमने मुंह फुलाया तो ना मैं ना ही मेरी कोई औरत समाज इसकी जिम्मेदार होगी। तो भाई अब इसको शुरुआत करते हैं। ओम औरताय नमः। जी हाँ, आज का वीडियो है लड़कियों के ऊपर। तो भाई मेरे कुछ दोस्त या मेरे कुछ पहचान के लोग बोल रहे थे कि सौम्या वो लड़कियों की बात अलग होती है जो बैकग्राउंड के थ्रू आगे बढ़ जाती हैं, पर कुछ लड़कियां होती हैं जिनके पास बैकग्राउंड नहीं होता, सिचुएशन अलग होती है, लोग अगेंस्ट होते हैं। ऐसे में अगर वो आगे बढ़ती है या अपना सपना पूरा करती है, सोसाइटी से अलग चलती है, तो उनके कैरेक्टर पर जज करते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा। हम नहीं चाहते कि दुनिया के लोग 10 बात उठाएं। औरत के लिए कैरेक्टर से बड़ी क्या चीज़ है। कैरेक्टर असाइनेशन दुनिया का सबसे बड़ा पाप है भाई। हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमें अगर नहीं भी पसंद है तो हम लड़के से जल्दी शादी करेंगे। हमें नहीं पसंद है हम बच्चा करेंगे। हम वो जॉब करेंगे जो हमें नहीं करना है। हम घर वालों की सुनेंगे। हम उन सबसे अलग हो जाएंगे, भले हमारे दोस्त हो, भले हमारे यार हो, जो हमें पसंद है, जो हमें लगता है सही है, लेकिन दुनिया की नज़रों में सही नहीं है। एंड आई एम लाइक ओके। और ऐसा करके हम अपने कैरेक्टर को अच्छा कर लेंगे। ओके देन आई एम लाइक ऐसा करके क्या आप अपने कैरेक्टर को दुनिया की नज़रों में अच्छा कर लोगी? हाँ 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 हाँ। तो भाई ये चीज़ तो हो नहीं सकती। चलो फ्लैशबैक में चलते हैं। एक लड़की थी जिसको बचपन से कुछ काम करना था, कुछ पढ़ाई करनी थी। ऑप्शन नहीं दिया घर वालों ने, और सिचुएशन ऐसी आई कि उस लड़की को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता। ऐसी भी सिचुएशन आई कि उसकी फैमिली का किसी ने बदला लेने के लिए उसके साथ फिज़िकल असॉल्ट या मेंटल असॉल्ट करने की कोशिश की। एंड वो लड़की, अब मेंटल असॉल्ट तो थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कहीं भाग नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत जब तक उस जगह से ना निकल जाओ, जब तक कोई रास्ता ना देख लो, आप सुनोगे। पर फिज़िकल असॉल्ट उस लड़की ने नहीं सुना। उस लड़की ने इंडिपेंडेंटली अपने थ्रू चीज़ें करी। अनफॉर्चुनेटली उस लड़की के आसपास जो और लड़कियां थी जो पढ़ाई करती थी, स्कूल कॉलेज थे, टीचर्स भी उतने जागरूक और उतने हिम्मत वाले नहीं थे जितनी वो लड़की निकली। और उस लड़की को हर चीज़ अकेले करनी पड़ती थी। अकेले पार्ट टाइम जॉब करना, बचपन से अकेले हॉबीज़ अटेंड करना, अकेले कई सारे कैंप में जाना, अकेले वो सब करना जो उसकी पढ़ाई और चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में उसके जो स्कूल थे, कॉलेज थे, और जो उसको स्कॉलरशिप दे रहे थे या फैसिलिटी दे रहे थे जॉब की, वो सब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे। ऑफकोर्स फिजिकल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो लड़की उसका बड़ा क्लियर था कि मैं फिजिकल कुछ नहीं दूंगी। तो फिर इमोशनल या मेंटल या उससे एक्स्ट्रा काम करा के, क्योंकि वो टैलेंटेड थी फॉर्चुनेटली, तो उससे वो करा के करते थे। एंड शी इज़ लाइक ओके। पर उसने अपने कैरेक्टर को बड़ा ध्यान से रखा। ऑल गर्ल्स स्कूल में थी, ऑल गर्ल्स कॉलेज में थी, एंड शी इज़ लाइक मेरे कैरेक्टर पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। टीचर्स तो चलो उसको अच्छा कैरेक्टर का मानते थे, पर फैमिली हमेशा डाउट करती रहती। उसका रीज़न ये नहीं था कि लड़की अलग थी, उसका रीज़न ये था कि लड़की ऐसा कुछ कर रही है जो बाकी सब नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा कैरेक्टर में। भाई अगर लड़की हमारे इस सांचे से, हमारे इस इडली के, हमारे इस औरतों के सांचे से अगर थोड़ी भी अलग है, तो इसका मतलब लड़की में खोट है। पहला खोट क्या? कैरेक्टर। तो भाई उसके कैरेक्टर असाइनेशन पे उसकी फैमिली और बाकी लोग बात करते थे। वो हर तरीके से अपनाती थी। भाई सुबह 6 बजे उठना, हर काम करना, टाइम पे आना, चुन्नी पूरी फैला के डालना, अपने आप को पूरा ढक के रखना, किचन में काम करते टाइम पसीने में डूबते हुए भी चुन्नी फैला के रखना। और जितना वो कर सकती थी उससे उसने 10 गुना ज़्यादा किया। बाकी भी उसने सहा। अब क्या हुआ कि एक दिन उसका बहुत दिन हो गए, वो बाहर जॉब करने आ गई। उसको लगा कि यार उसके घर वाले उसके रिश्तेदार उसको ताना मारते रहते थे कि तू तो बाहर जॉब करती है, क्या पता कुछ चक्कर चल रहा हो, सो जाती हो, ये वो। क्योंकि भाई वो लड़की बड़े शहर में जॉब करने गई और सबकी बिना मर्जी के गई, और वो 2-3 साल अकेले रही, फिर रिश्तेदारों से मिली। तो रिश्तेदारों ने सोचा 2-3 साल अकेली लड़की, बिना लड़के के, बिना बॉयफ्रेंड, बिना बेस्ट फ्रेंड, बिना कोई, कैसे हो सकता है? कुछ तो चला होगा। क्या इससे जवानी संभल पाई? क्या इसका शरीर संभल पाया? क्या किसी लड़के ने इस पर हाथ नहीं मारा? क्या ये फिसली नहीं? क्या इसने पैसों के लिए बिल्कुल नहीं झुकी? एंड शी इज़ लाइक ओ माई गॉड। यू नो वॉट, कुछ टाइम पहले जब उसने कॉलेज में अपना पार्ट टाइम जॉब का स्टार्ट किया, क्योंकि उसका यूनिवर्सिटी उसको एक बहुत अच्छी जगह स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो उस लड़की ने हॉस्टल का सोचा। उसने हेल्प मांगी एक एजुकेशन हब प्लेस में अपने शहर में, वहाँ हेल्प मांगी। वो 19 साल की थी। हर कोई यही बोल रहा था कि 19 ईयर की हो कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं, फ्रेंड नहीं, रिलेटिव नहीं, बैकग्राउंड नहीं, जो है वो तुम्हारे अगेंस्ट हैं, तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, और तुम फिर भी खड़ी हो और अपने लिए नई चीज़ पूछ रही हो। तुम में कुछ गड़बड़ है, तुम झूठ बोल रही हो। एंड शी इज़ लाइक अरे भाई सारे प्रूफ है, देख लो। किसी ने बिलीव नहीं किया। लक बाय चांस उसको ऐसी कोई जगह मिल गई जहाँ उसको प्रॉब्लम्स हुई रहने करने में, बट उसको पढ़ाई उसकी हो गई।
अब जब वो फिर से 2 साल अलग रही, काम किया, थोड़ा बहुत पैसे आ गए, उसने अपनी फैमिली और रिलेटिव से बात की, क्योंकि उसकी फैमिली में कम लोग बचे थे उस टाइम तक, बड़ी हो गई थी, डेथ हो गई थी बहुत लोगों की। तो उसने कुछ रिलेटिव से फिर से कनेक्शन बनाने की कोशिश की। अब उन रिलेटिव्स ने क्या किया, उसको बोला कि तुम्हारा कैरेक्टर कुछ तो ख़राब होगा, तुम बड़े शहर में जाके काम कर रही हो। एंड शी इज़ लाइक, लेट मी एक्सप्लेन, छोटे शहर के लोग हैं, इन्हें बताऊं कि बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली आने वाले हर कोई सेक्स नहीं करते फिरते। वो लोग ना थोड़े से प्रॉब्लम में भी रहते हैं, कई बार सिर्फ लैपटॉप और काम में रहते हैं, लाइफ कैसी नीरस हो जाती है। उसने बोला, आंटी सुनिए ना, मैं आप जब भी फ़ोन करती हो देखो ना, मैं हमेशा लैपटॉप खोले रखती हूँ और बस काम करती रहती हूँ, कुछ भी नहीं करती। तो आप समझिए कि मेरा कैरेक्टर कैसे ख़राब होगा। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा, किसी से नैन लटक्का लड़ाना पड़ेगा, या ऑफिस वालों से नैन लटक्का होने की जगह लड़ाई हो रही है। काम का ऐसा प्रेशर है कि लड़का लड़की कुछ दिख नहीं रहा, मेकअप करते नहीं बन रहा, शरीर ऐसा भयानक हो चुका है, ध्यान नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे हम नैन लटक्का। एंड उसकी उस रिलेटिव ने क्या बोला, ओह तुम इतने गए बीते हो कि 25 के होकर अभी तक तुम्हें कोई चक्कर भी नहीं चल पाया, छी 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 छी। ये लो, अगर नहीं बताओ, एक्सप्लेन नहीं करो तो कैरेक्टर ख़राब है, एक्सप्लेन करो तो इतने गए बीते हो कि कोई चक्कर ही नहीं चला रहा। फिर उस लड़की ने बोला, आंटी कैरेक्टर ख़राब होना मेरी एज पे ज़्यादा सूट होता है। सुन रहे हैं आप। उसके बाद उस लड़की को सूट पहनो, कुछ पहनो, अगर वो लड़की ज़रा सा भी तैयार हो जाए, है ना, पूरे कपड़े पहनी है ना, कोई स्कर्ट पहनी है ना कुछ, फिर भी उस पर कैरेक्टर असाइनेशन होगा, क्योंकि उसका ऑरा अकेले काम कर करके, अपनी चीज़ें कर करके बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। कभी कभी जवानी में अच्छे भी दिख जाते हैं, तो फिर क्या होगा, सब लोग देखेंगे, सब लोग घूरेंगे, औरतें खुद बात बनाएंगी, आदमी खुद बोलेंगे, भले ही उस लड़की ने कभी कुछ नहीं किया, उसके कैरेक्टर को बोलेंगे, है ना। ये तो होता ही है। और पता है सोसाइटी का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है किसी लड़की को दबाने का, कैरेक्टर पे बोल दो। और ये सबसे ज़्यादा वो औरतें भी करती हैं जो कि खुद उस सोसाइटी में रहती है, लेकिन उनके पीछे बैकग्राउंड होता है, उन्होंने वो सिचुएशन नहीं देखी होती ना। तो वो लड़की जो थी वो कहीं ना कहीं मुझसे ही रिलेटेड थी। और अगर अब मैं देखूँ, मैं मेरे साथ भी देखूँ, तो ऐसा सिचुएशन हो गई है कि मैं कुछ भी करूँ, पूरा सूट पहनूँ, चुन्नी डालूँ, नहीं डालूँ, गरीब जगह पे जाऊँ, अमीर जगह पे जाऊँ, हर आदमी की नज़र मेरे ब्रेस्ट पे होती है, चेहरे पे होती है। और ऐसा नहीं है मैं अकेली हूँ, और भी औरतें हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सब ऐसे नहीं होते, नो बेबी, सारे आदमी जात ऐसी होती है। क्यों नहीं होते बताती हूँ, उनका खुद का कंट्रोल होता है। तो 100 में से 1% लोग तो खुद अच्छे होते हैं, है ना। उसमें से बचे हुए जो 9% है, 90% तो पक्का ऐसे ही होंगे, आपके उधर ही देख रहे होंगे, है ना। आपके लिए उनको चल रहा होगा कैसे इसको मैं बिस्तर पे लाऊं, ठीक है, पर उनके मन में नहीं आएगा 9%। 1% है जो खुद पे कंट्रोल करेंगे, 9% लोगों के दिल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, या बहुत सारी औरतें या बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपकी फैमिली अच्छी, आप पैसे वाले हो, आपकी वीकनेस उनको पता नहीं चली, या आप बहुत टफ रहते हो, या आप इतने खूबसूरत नहीं हो, या आपके उतने बॉडी स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। इनमें से अगर कोई चीज़ हुई, या कई बार तो जैसे रेप तो कई बार बॉडी स्ट्रक्चर से भी हो जाते हैं, पर अगर इनमें से कोई एक चीज़ हुई कि आपके फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, सब नहीं है, तो फिर उनका खुला रूप आ जाता है सामने, मास्क एकदम से हट जाता है, एकदम वहशी दरिंदे बन जाते हैं। और क्या लगता है, लड़कियों को समझ में नहीं आता, हर दूसरे मिनट लड़कियों को समझ में आता है। बट पॉइंट इज कि अगर मैं खांस भी दूँ तो अगर मेरा कैरेक्टर ख़राब हो रहा है तो हाँ, कैरेक्टर ख़राब है, रख लो। मैं अगर घर में बैठूंगी तब भी तुम कैरेक्टर ख़राब बोलोगे, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है। अब मैं पीछे किसी को पैसे दे के थोड़ी लाऊंगी, भाई मेरी फैमिली अलग बैकग्राउंड से है तो है, क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती ना। वो बेचारी फैमिली के लिए भी ये नई चीज़ है जो मैं काम कर रही हूँ, जो जगह जा रही हूँ, जिस तरह के सिचुएशन में हूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ से नई फैमिली लाऊँ, किस्मत लिख दूँ क्या अपनी, या दूसरे जन्म का वेट करूँ जो मैंने देखा भी नहीं है। तो अब मैं कुछ भी कर लूँ, तुम मेरा कैरेक्टर असाइनेशन दोगे। कई सारी ऐसी औरतें हैं जो तुम पे इल्ज़ाम लगाती हैं और खुद भी जाती हैं। सेक्स एक मानव की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है, और तुम उसको औरत के कैरेक्टर से, औरत के काम के तरीके से अगर तुम देखोगे, उसके एम्बिशन से कि भाई अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ तो मेरा कैरेक्टर ख़राब है, अगर मैं बुरी दिख रही हूँ तो फिर और भी बुरा है। ये कोई नई चीज़ है कि अगर मैं बुरी दिख रही हूँ तो इसका मतलब मुझे रहना नहीं आ रहा। वो भी आदमी जात बोल रही है, औरतें भी बोल रही है कि भाई अगर तू अच्छी नहीं दिखती इसका मतलब तुझे बिल्कुल सेंस नहीं है, और अगर तू थोड़ी सी अच्छी दिख गई तो मतलब किसी को रिझाने के लिए आ रही है। कौन पसंद आ गया, सही तो बता। एज से क्या मतलब है, जवानी है तो ज़्यादा है, बुढ़ापा, बचपन, हम फिर भी तेरा कैरेक्टर क्वेश्चन कर लेंगे। और ये कैरेक्टर क्वेश्चनेबल तब ज़्यादा होगा जब आपके पास
ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं होगा, आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होगे, आप अकेले कुछ कर रहे होगे और आपके पास वो चीज़ें होंगी जो दुनिया में या उनके उस माहौल के आसपास नहीं है। तो जब कुछ भी कर लो, लोगों को अगर कैरेक्टर पे क्वेश्चन ही उठाना है तो देवियों और देवियों प्लीज़ अपनी इच्छाएं पूरी करो। ब्रेवरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मांगनी पड़ेगी और थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सब में पूरी तरह ब्रेवरी नहीं आती। मैं भी शायद उतनी स्ट्रांग नहीं होती अगर मेरे पास लाइफ एक ऑप्शन नहीं छोड़ती। शायद मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि कुछ बचा ही नहीं है, मरता क्या ना करता तो हो गया। थोड़ा बहुत अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो आ गई। पर बाकी सब आप थोड़े थोड़े कदम बढ़ाओ पर अपनी इच्छाएं पूरी करो, क्योंकि आदमी समाज बोलो कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, सबको मिलके आपकी बैंड बजानी है, आपके साथ गलत करना है। आपके साथ वो अच्छे रहेंगे जब आप खुद स्ट्रांग रहेंगे, जब आपके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा, आपके पीछे वो स्ट्रेंथ होगी जो उनको दबा देगी। तब तक आप कपड़े पहनो या नंगे रहो, सबकी नज़रें उन्हीं 2-3 चीज़ों पर है जिस पर घर के अंदर और बेड के नीचे रहती है। अब कुछ भी कर लो, मेरा कैरेक्टर तो हमेशा से ख़राब तो और हमेशा ही रहेगा। भले ही मैं 10 बॉयफ्रेंड रख लूँ, 1 बॉयफ्रेंड रख लूँ, 1 पति रख लूँ या 2 बच्चों की माँ बन जाऊँ, क्या करें। जो लड़कियाँ अकेली रहती हैं, अलग काम करती हैं, कैरेक्टर दुनिया के लिए उनका ख़राब है, इट्स ओके, समझे। मुझे पर्सनली मैसेज करना है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ नया स्टार्ट करना है। बाकी तो सबकी अपनी किस्मत है, देखो कौन कहाँ ले जाए। बाय बाय।